हेलो एवरीवन, आप सभी को जैसे पता है मेरा 7 मंथ लग गया है एंड 7 मंथ लगते ही ना मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई एंड वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि मुझे अपना पहला वाला हॉस्पिटल छोड़कर दूसरे वाले हॉस्पिटल जाना पड़ा। एंड जो दूसरा वाला हॉस्पिटल को फिर छोड़ा, फिर मुझे वहीं पहले वाले हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ऐसा मेरे साथ क्या हुआ, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी है और वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो उस सारी चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं वही मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना गाइस। बोलते बोलते सांस चढ़ जाती है तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना। सो गाइस, जैसे मेरा 7 मंथ लगता है ना, मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी। जब मैं रात में एक बार वॉशरूम करने के लिए उठी तो मैंने देखा कि वाइट डिस्चार्ज हुआ है और बहुत ज़्यादा दही के फॉर्म में, वो ग्रीन कलर का, उसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने अपने कपड़े चेंज किए एंड मैं सो गई। नेक्स्ट डे मैं जैसे ही उठी मैंने चेक किया तो कुछ भी नहीं। उसकी नेक्स्ट डे मैंने चेक किया, कुछ नहीं। 3 या 4 दिन हो गए, फिर से ही वो चीज़ें रिपीट हुई। फिर से 3-4 दिन हो गए, फिर से वो चीज़ें रिपीट हुई। ऐसा करते करते मुझे 2 वीक हो गए देखते देखते। और जैसे 2 वीक ख़त्म हुए, सडनली वो वाइट डिस्चार्ज जो मुझे कभी कभी हो रहा था बिल्कुल दही के फॉर्म में, अब वो एकदम पानी की तरह होने लगा। मुझे कम से कम दिन में 5 से 6 बार कपड़े चेंज करने पड़े, क्योंकि बिल्कुल कपड़े ऐसे गीले हो जा रहे थे कि मैं अपने पैंट्स में सुसु कर रही हूँ। इतने ज़्यादा हो रहे थे। मैं एक दिन में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब मैंने सोचा कि कहीं वाटर बैग तो नहीं फट गया। फिर मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ से पता चला कि वाटर बैग एक साथ फटता है, धीरे धीरे नहीं फटता है। तो मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने बिना सोचे समझे मुझे हॉस्पिटल लेकर गए एंड डॉक्टर को हमने बताया। तो डॉक्टर ने सबसे पहले हमें सजेस्ट किया कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा कर लेकर आओ, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। हम अल्ट्रासाउंड कराने गए। अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल आया, बेबी नॉर्मल एंड वेट वगैरह सब कुछ नॉर्मल। फिर हम डॉक्टर के पास दोबारा गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि बेबी जिस रास्ते आने वाला है वो तो अभी बंद है, पर तुम्हें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है कि ये इन्फेक्शन तुम्हारे अंदर, बॉडी के अंदर तक पहुंच गया है। अगर ये इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होता है तो तुम्हारी बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब मेरे पास अभी कितना टाइम है। तो उन्होंने बोला कि मिनिमम 1 से 2 वीक हैं। हम देखते हैं अगर तुम्हारा ये प्रॉब्लम है अगर ठीक हो पाती है तो नॉर्मल 3 महीने और हैं तुम्हारे पास। अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारी ठीक नहीं होती है तो तुम्हारे 2 हफ्ते के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। सो गाइस, हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि 7 मंथ चल रहा था और अभी तो बेबी का वेट 1 kg आया है। वो कैसे सर्वाइव करेगा या हम उसकी कैसे केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बेबी को। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे हमारे पास ट्रीटमेंट हैं जिससे बेबी आराम से सर्वाइव कर लेगा, पर उसको शीशे में रखा जाएगा। फिर हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस टाइम उठने लगे माइंड में। तो हमने सारी चीज़ें डॉक्टर से अच्छी तरीके से पता करी। फिर पता करने के बाद हम वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुए। हम अगले दिन दूसरे हॉस्पिटल गए। हमने सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब चीज़ें वहाँ जाकर बताई। तो उन डॉक्टर ने हमें वही चीज़ें बताई जो हमारे पहले वाले डॉक्टर ने बताई कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है तुम्हारी बॉडी में एंड इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी बेबी का जहाँ से बेबी आने वाला है वो रास्ता ही बंद है। ऑलमोस्ट सब कुछ खुल चुका है तुम्हारे बॉडी में। एंड वाइट डिस्चार्ज बहुत डीपली, मतलब जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा था मुझे, वो इन्फेक्शन मेरे बॉडी के डीपली अंदर तक जा चुका था। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है अभी,
कि वो दवाई गोली से नहीं ख़त्म हो सकती, तो उन्होंने मुझे क्लियर बोला कि देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, ख़त्म भी हो सकती है और ना भी ख़त्म हो सकती है। की मैंने वो लिया। फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई कि तुम्हें जितना हो सकता है उतना दही खाओ। मैंने पूछा कितना? उन्होंने बोला दिन में तुम्हारे घर में इतना बड़ा कटोरा हो तो उसे भर के 2 बार दही खाओ कम से कम। नारियल पानी पियो एंड चाय कॉफ़ी अगर ले रहे हो तो उसको बिल्कुल प्रॉपर बंद कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो। तकिए को अपने पैर के नीचे लगा कर लेटे रहो। तो गाइज मैंने ये सारी चीज़ें 2 हफ्ते की एंड दवाई वगैरह ली। पर गाइज मैं सच में बता रही हूँ आप सभी को, मैंने 1 हफ्ते ये सारी चीज़ें की। दही खाई प्रॉपर अच्छी क्वांटिटी में एंड नारियल पानी पिया, ठंडा पानी पिया एंड मैंने प्रॉपर रेस्ट किया एंड बहुत सारी उन्होंने मुझे दवाई दी थी वो सारी टाइम से ली। इन्फेक्शन था वो छू मंतर हो गया एंड हम दोबारा दोनों डॉक्टर के पास गए, इनके पास भी गए और जहाँ से हमारा पहला इलाज चल रहा था वहाँ पर भी गए। दोनों डॉक्टर ने बोला कि हाँ जो तुम्हारा इन्फेक्शन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जो तुम्हारा इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब कोई डरने की बात नहीं है। अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है तो अब इतना टाइम ना लगा कर जल्दी से हमारे पास आना कि हम उसे 1-2 दिन में ही ख़त्म कर दें। तुम्हारे पास 3 महीने हैं आराम से डिलीवरी करने के लिए। तो उसके बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को जान में जान आई गाइस। मैं आप सभी को ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ गाइस, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको ये प्रॉब्लम होती है, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हुआ है आज और बहुत ज़्यादा हुआ है एंड कल भी होता है एंड 3 दिन होता है या 2 दिन भी होता है, तो आप तुरंत जाइए अपने हॉस्पिटल एंड अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं एंड आपकी इमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। एंड आज के टाइम में ना बेबी को सरवाइव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सच में। तो प्लीज़ अपना ज़्यादा से ध्यान रखें एंड अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ मेरा तो यही है सजेशन कि जैसे मैंने यूट्यूब गूगल से चीज़ें देख देख के इतना टाइम खींच लिया, 3 हफ्ते खींच लिए, 14 हफ्ता मेरा चल रहा है, 16 तारीख को मेरा 8वां महीना लग जाएगा। अगर मैं अब भी इस चीज़ को नहीं देखती तो मेरी टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती, जो मेरे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो गाइज़ अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल जाइए एंड अपने डॉक्टर को बताइए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि ये साइन इमेच्योर डिलीवरी के होते हैं एंड वाइट डिस्चार्ज के। एंड मेरे साथ एक चीज़ें और हो रही थी, वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जो लेबर पेन मेरे नीचे को ही जा रहा था। लेबर पेन मीडियम से हल्का वाला जो होता है वो दर्द भी मुझे होने लगा। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखिए एंड ये थी मेरी आप सभी के लिए वीडियो। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।